नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। दोस्तों, इस वक्त एक बेहद ही दर्दनाक खबर हरियाणा के अंबाला कैंट से आ रही है, जहां पर आपको बता दूं कि गुरुवार को एक सेना के जवान का पटरी पर शव मिला है, शत विशत परिस्थिति में मिला है। आपको बता दूं कि इस खबर को जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिली, जीआरपी को मिली और आर्मी के अधिकारियों को मिली, आनन-फानन में सभी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर जो जवान का शव था उसे जीआरपी ने अपने कब्जे में लिया और जांच में जुट गई। आपको बता दूं कि जवान के पास से एक डायरी भी मिली है, जिससे कि उनकी पहचान हो पाई है और वो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली के नाथखेड़ा गांव के रहने वाले थे, जिनका नाम जो अभी नायक के पद पर तैनात थे और उनका नाम यूके यादव बताया जा रहा है। आपको बता दूं ये जो घटना है वो गुरुवार की बताई जा रही है, गुरुवार शाम की बताई जा रही है। जवान जो है वो पोस्टेड था, अंबाला कैंट में ही पोस्टेड था जवान। आपको बता दूं कि जवान के परिवार में पत्नी है और एक बच्चा भी है। जो घर वाले हैं, परिजन हैं, उनको जवान के साथ जो दुर्घटना हुई है, जो दर्दनाक हादसा हुआ है, उसकी खबर दे दी गई है। अभी तक जो जांच हुई है या जो सारी चीजें निकल करके आई हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जवान ने ये दर्दनाक कदम खुद से ही उठाया है और जो जीआरपी है या फिर जो पुलिस है, वो अपनी तरफ से और भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये हादसा था या फिर जिसकी आशंका है वही हुआ है। इसी बीच ये भी खबर आई थी कि जवान के पास से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने मानसिक दबाव होने का भी जिक्र किया है। यदि ये बात सच है तो कहीं ना कहीं आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जवान जो है वो कहीं न कहीं मानसिक दबाव में था, चाहे वो किसी भी कारण हो, चाहे वो काम को लेकर के हो, चाहे वो ड्यूटी को लेकर हो या छुट्टी को लेकर के हो या फिर किसी घर की वजह से घर में जो चीज़ें होती हैं, घर वालों की वजह से जो समस्याएँ होती हैं, जिस तरीके की कई बार घर में भी गृह कलेश की वजह से भी जवान कई बार ऐसे कदम उठाते हैं। और अब देखना ये होगा कि क्या निकल कर के सामने आता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि अभी तक जो जवान का शव था वो जीआरपी के कब्जे में था, क्योंकि जब उनके घर वाले आएंगे तो उनके सामने ही उनके बेटे का जो है वो पोस्टमार्टम किया जाएगा और इस तरीके से उसके बाद पूरी जांच के बाद जो पार्थिव शरीर है जवान का वो परिजनों को सौंप दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये बेहद ही दुखद खबर है और जिस तरीके से जवान के साथ ये पूरी घटना हुई है, ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सेना और अर्धसैनिक बलों में इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं और सबके पीछे कहीं ना कहीं एक ही कारण देखा जाता है और वो है मानसिक दबाव या फिर किसी प्रताड़ना के शिकार होकर के जवान इस तरीके का कदम उठाते हैं। कई बार जवान खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और कई सारी ऐसी भी घटनाएं हैं जिसमें जवानों ने अपने साथी जवानों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है, यहाँ तक कि उनकी जान भी ले ली है। इस तरीके की घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए लगातार हम कहते आए हैं कि जो जवान हैं उनकी समय-समय पर काउंसलिंग करनी चाहिए, उनके जो समस्याएं हैं उनको सुनना चाहिए और उनकी समस्याओं को, या वो किसी जवान से परेशान है या किसी अधिकारी से परेशान है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। घरेलू समस्या है तो उसके लिए भी जो अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं इन सब मामलों में इन सब मैटर्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए, ताकि जो जवान है वो एक स्वस्थ अपने दिमाग से जवान जो ड्यूटी पे है वो तैनात रह सके। अगर उसके पास दिमाग में उसके किसी प्रकार का दबाव होगा या किसी प्रकार की समस्या होगी उससे, तो वो अपनी ड्यूटी को, अपने काम को पूरे तरीके से नहीं कर पाएगा और कई बार ये भी देखा गया है कि जवानों के पास अत्याधुनिक हर समय हथियार रहते हैं, अक्सर वो उन्हीं से को नुकसान पहुंचाते हैं और देश के साथ-साथ सेना को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है जब एक भी जवान इस तरीके की कोई भी कदम उठाता है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। बी विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें बी विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।